मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय संशय को बताने वाले भाष्य का विचार हो चुका है। पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य का विचार होना है। इस अधिकरण के विषय के रूप में भगवान भाष्यकार ने उन श्रुतियों को बताया जो श्रुतियां सुषुप्ति में जीव के आश्रय के रूप में नाड़ी को तो पूरी तत्व को और हृदयस्थ ब्रह्म को बताती हैं। उन श्रुति वचनों को इस अधिकरण के विषय के बोधक वचन के रूप में बताया गया। तासु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, यह छांदोग्य श्रुति नाड़ियों को सुषुप्ति अवस्था में जीव के आश्रय के रूप में बता रही है। तो अन्य श्रुति ताभि उपसृप्य पूरी तति शेते, यह बता रही है पूरी तत्व को सुषुप्ति अवस्था में जीव का आश्रय। तो दूसरी श्रुति य एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते, यह तस्मिन् शब्द से हृदयांतर आकाश शब्दित ब्रह्म का परामर्श करके ब्रह्म को सुषुप्ति अवस्था में जीव के आश्रय के रूप में बता रही है। तो ये सभी के सभी श्रुति वचन होने से प्रमाण है और यह प्रमाणभूत श्रुति वचन सुषुप्ति अवस्था में जीव का एक आश्रय न बता करके अलग अलग आश्रय बता रहे हैं। तो एक समय इन अलग अलग आश्रयों में जीव का सोना असंभव है। इसलिए मानना चाहिए इन सब श्रुतियों में प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए विकल्प इन
नाड्यादि स्थानों का सुषुप्ति के लिए जीव विकल्प से उपयोग करता है, आश्रय लेता है। कभी नाड़ी में सोता है तो कभी पुरी तत्व में सोता है तो कभी सोता है ब्रह्म में, ऐसा माना जाए। ये पूर्व पक्ष रहेगा। यानी एक संशय उत्पन्न होता है कि इन नाड्यादियों का सुषुप्ति अवस्था में जीव के आश्रय के रूप में विकल्प माना जाए या समुच्चय माना जाए। इस प्रकार से संशय प्राप्त होने पर पूछा गया किम तावत प्राप्तम, तो संशय में से कौन सी कोटि को उचित माना जाए, किम तावत प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कहते हैं प्रथम कोटि संशयांतपाती उचित है। प्रथम कोटि है नाड्यादि का सुषुप्ति के लिए विकल्प। तो जीव सुषुप्ति अवस्था में नाड्यादि स्थानों का विकल्प से आश्रय के रूप में ग्रहण करता है। ये पूर्व पक्ष रहेगा। यही बताया जा रहा है कि किन तावत प्राप्तम, तो का भिन्नानि इति का मतलब एक दूसरे से निरपेक्ष स्वतंत्र आश्रय के रूप में इन नाड्यादि का सुषुप्ति अवस्था में विकल्प होगा। ये भिन्नानि इति का अर्थ निकलेगा। ये पूर्व पक्ष है, यानी प्रथम कोटि संशय अंतपाती। पूर्व पक्षी से सिद्धांती पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछते हैं कि कुतः यानी कस्मात् हेतु, किस कारण से आप ये मानना चाहते हैं कि जीव सुषुप्ति के लिए नाड्यादि का समुच्चय से उपयोग करता है, न कि यानी विकल्प से उपयोग करता है, न कि समुच्चय से। ऐसा आप किस हेतु से मान रहे हो? तो पूर्व पक्षी हेतु बताते एकार्थत्वात्। एकार्थत्वात् में अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन। तो एको अर्थ प्रयोजनम येषाम्, वो हो जाएंगे एकार्थ, उनमें रहने वाला धर्म होगा एकार्थत्व। तो सुषुप्ति रूपी एक प्रयोजन के साधन के रूप में श्रुति के द्वारा इनका प्रतिपादन होने से मानना चाहिए एक प्रयोजन के लिए जो अनेक साधन होते हैं, जैसे गंतव्य देश में गमन के लिए अनेक साधन हैं। दिल्ली से मुंबई पहुंचने के लिए प्लेन भी हैं, ट्रेन भी हैं, बस भी हैं, तो पैदल भी जा सकता है। तो एक समय इन सब साधनों का उपयोग न करके एक समय दिल्ली से मुंबई पहुंचने के लिए उपयोग करेगा इन अनेक साधनों में से किसी एक का ही। तो मुंबई के प्रति गमन ये एक प्रयोजन है, उसमें यह साधन है, उनका युगपत समुच्चय नहीं होता है। सब साधनों का उपयोग एक साथ नहीं, ट्रेन से भी और प्लेन से भी जाएगा ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर विकल्प होगा एकार्थत्व होने से।
ये यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा एकार्थत्वात् इस सूत्र वाक्य से। इस सूत्रात्मक वाक्य की भगवान भाष्यकार स्वयं व्याख्या करते हैं कि नहि एकार्थानाम क्वचित परस्परापेक्षत्वं दृश्यते व्रीहियवादिनाम। ये शास्त्रीय उदाहरण बताया कि जैसे पुरोडास का प्रकृति जौ भी है और पुरोडास का प्रकृति धान भी है, तो पुरोडास के निर्माण में इन दोनों का एक दूसरे की सापेक्षता से उपयोग नहीं किया जाता, समुच्चय नहीं किया जाता, अपितु विकल्प होता है। कहीं धान से पुरोडास बनाया जाएगा तो कहीं जौन से पुरोडास बनाया जाएगा। ऐसे ही कभी नाड़ी का आश्रय के रूप में उपादान करेगा सोने के लिए जीव, तो कभी पुरी तत्व का तो कभी ब्रह्म का। ये सिद्धांति का कथन है, यानी पूर्व पक्षी का कथन है, सिद्धांति का नहीं। ये एकार्थानाम क्वचित परस्पर अपेक्षत्वं न दृश्यते व्रीहियवादिनाम। तो जैसे व्रीहियवादी है तो नाड्यादीनां तु एकार्थता सुसुप्तो दृश्यते नाडीषु सृप्तो भवति पुरीतति शेते इति च तत्र तत्र सप्तमी निर्देशस्य तुल्यत्वात्। तो नाड्यादीनां तु एकार्थता सुसुप्तो दृश्यते। तो नाड्यादि में एकार्थता देखी जा रही, यानी एक प्रयोजनवत्व देखा जा रहा है। सुसुप्ति रूप एक प्रयोजनवत्ता है पूर्व पक्षी के अनुसार। और ये श्रुति बताती है कि नाडीषु सृप्तो भवति पुरीतति शेते और तस्मिन् शेते, ये सब श्रुतियाँ नाड़ी पुरीतत् तथा ब्रह्म में एक प्रयोजनवत्ता दिखा रही है। इति च तत्र तत्र सप्तमी निर्देशस्य तुल्यत्वात्। नाड़ीसु में भी सप्तमी है, पुरीतति में भी सप्तमी है, तो तस्मिन् शेते में तस्मिन् शब्द से ग्राह्य जो ब्रह्म है उसमें भी सप्तमी निर्देश है तस्मिन् में। तो इस प्रकार सप्तम्यंत पद से इन नाड्यादि का निर्देश समान होने से ननु पूर्व पक्षी के प्रति, यहाँ तक तो पूर्व पक्षी ने अपने द्वारा प्रदर्शित जो अपनी प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु है एकार्थत्वात्, उसकी व्याख्या की तुल्यत्वात् यहाँ तक। अब पूर्व पक्षी के प्रति शंका की जा रही है सिद्धांति के द्वारा कि ननु नैवं सति सप्तमी निर्देशो दृश्यते। तो एवं सति यानी सप्तमी निर्देश होने मात्र से एक प्रयोजनवत्ता यदि मानना अभिष्ट है तो सर्वत्र सप्तमी निर्देश ही नहीं देखा जा रहा है, कहीं कहीं अतिरिक्त सप्तमी से अतिरिक्त विभक्त्यंत पद से भी इन आश्रयों का निर्देश हुआ है। ये शंका करने वाले सिद्धांति का अभिप्राय है। वह कहीं कहीं जो कह रहे हैं सिद्धांति, वह कहीं कहीं वाक्य कौन सा है जहाँ सप्तम्यंत पद का प्रयोग सुसुप्ति में आश्रय को बताने के लिए न हो करके अतिरिक्त विभक्ति का प्रयोग हुआ हो।
तो कहते छांदोग्य में 6ठे अध्याय में सता सौम्य तदा संपन्नो भवति यह वाक्य आता है। और इस वाक्य में उद्दालक जी श्वेत केतु को हे सौम्य ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं कि तदा यानी सुसुप्ति के समय सता संपन्नो भवति। तो यहाँ सता तृतीया है, तो तृतीयांत विभक्ति से ब्रह्म का निर्देश है। सत पदार्थ तो ब्रह्म है ना, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, इस वाक्यस्थ सत पदार्थ सता, इसमें प्रकृति रूप जो सत से प्रातिपदिक है उसके अर्थ के रूप में लेना है ब्रह्म को। तो यहाँ ब्रह्म का निर्देश तृतीयांत पद के द्वारा है, सप्तम्यंत पद के द्वारा नहीं है। इसलिए ये कहना कि जिसका भी सुषुप्ति में आयतन के रूप में श्रुति निर्देश कर रही है उसे सप्तम्यंत पद से बता रही है। सप्तमी विभक्ति रूप एक विभक्त्यंत पद से निर्दिष्ट है, इसलिए विकल्प किया जाए। ये जो पूर्व पक्षी का कथन है उससे विपरीत यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। सप्तम्यंत से निर्देश न होकर के तृतीयांत से निर्देश हुआ तो भी सत पदार्थ को माना जाता है सुषुप्ति में जीव का आश्रय ही। आगे है नैष दोष। अब पूर्व पक्षी कहते हैं ये जो आप सप्तमी निर्देश छांदोग्य श्रुति में नहीं है अपितु तृतीया निर्देश है, इसलिए एकार्थता सिद्ध नहीं होगी, ये कह रहे हो, यह अनुचित है, यह दोष हमारे पक्ष में नहीं है। ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है कि एष दोषो न। सिद्धांति को जो दोष पूर्व पक्ष के मत में दिख रहा है वह दोष पूर्व पक्षी कह रहे हैं हमारे मत में है नहीं। कैसे नहीं है इसे स्पष्ट कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि तत्रापि सप्तम्यर्थस्य गम्यमानत्वात्। तो तत्रापि यानी सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, यह वाक्य जिस प्रकरण में आया है उस प्रकरण में भी सप्तम्यर्थ ही प्रतीयमान है, गम्यमान है, यानी सप्तम्यर्थ का ही ग्रहण किया जा रहा है। सप्तम्यर्थ क्या होता है? आयतन, आश्रय। और सप्तमी का अर्थ आयतन को बताने वाला अन्य वाक्य शेष है, वह सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इस वाक्यस्थ सत पदार्थ में शयन क्रिया के प्रति जीव का आश्रयत्व बता रही है अन्य श्रुति वाक्य शेष। इसे कहते हैं कि तत्रापि सप्तम्यर्थस्य गम्यमानत्वात्। वो वाक्य शेष बताया जा रहा है जहाँ यहाँ पर सप्तम्यर्थ गम्यमान है कर ये दिखाने वाला। तो वाक्य शेषो ही तत्र आयतन ऐसी जीव सत उपसर्पति इत्याह। अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एव उपश्रयते इति। प्राण शब्देन तत्र प्रकृतस्य सतः उपादानात्। तो ये कहा जाता है जागृत अवस्था में जीव की उपाधिभूत बाह्य इंद्रिय सहकृत जो अंतःकरण है रूपादि विषयों का ग्रहण करते करते
जीव की उपाधिभूत चक्षुरादि इंद्रियां थक जाती है और थकने के बाद आश्रय स्थल खोजती है, कहीं विश्रांति पाई जाए। इसके लिए जागृत अवस्था में देखती हैं कि कहाँ पर विश्रांति मिल सकती है, तो कहीं पर भी विश्रांति स्थल दिखता नहीं है, न जागृत में न स्वप्न में। तो जीव सुषुप्ति अवस्था में सत को ही अपने आश्रय के रूप में स्वीकार करता है। ये यहाँ पर अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एव उपश्रयते, ये वाक्य शेष बता रहा है। जागृत तथा स्वप्न अवस्था में विश्रांति स्थल रूप आयतन को न प्राप्त कर जीव सुषुप्ति अवस्था में फिर सत शब्द प्राण शब्दित जो सत पदार्थ है, प्राणम एव उपश्रयते, इसमें प्राण शब्द का अर्थ है सत शब्दित परमात्मा, तो परमात्मा का ही आश्रय लेता है। तो यहाँ पर आश्रय, ये तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ है ना। तो प्राणम एव उपश्रयते, तो जीव प्राण को अपने आश्रय के रूप में ग्रहण कर रहा है। का मतलब सप्तम्य अर्थ प्राण में ये वाक्य शेष बता रहा है। आयतनत्व बता रहा है, आश्रयत्व बता रहा है। शयन क्रिया के प्रति शयन क्रिया करते समय जीव प्राण शब्दित सत पदार्थ में अवस्थित होता है, ये उसका अर्थ निकलेगा। कि प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा कैसे हुआ, तो आगे लिखते हैं कि प्राण शब्देन तत्र प्रकृतस्य सतः उपादानात्। तो तत्र यानी वाक्य शेषे, ये जो वाक्य शेष है प्राणम एव उपश्रयते, इस वाक्य शेष में जो प्रकृत सद वस्तु है उसी का प्राण शब्द से ग्रहण होने से। इससे पहले एक वाक्य शेष आता है प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। इसमें उद्दालक जी श्वेत केतु को समझा रहे हैं, हे सौम्य, ऐसा संबोधन करके। तो इस वाक्य में मन शब्द से लेना है मन उपाधिक जीव को, प्राण शब्द से लेना है प्रकृत सत पदार्थ को। तो ये जो मन यानी जीव है वह प्राण बंधन है, का मतलब प्राण रूप आश्रय से संबद्ध है। इसका संबंध प्राण के साथ है, यानी सद वस्तु के साथ है। भ्रांति से अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ संसर्ग करके जब इस संसर्ग जनित फिर रूपादि ग्रहण रूप व्यापार करते करते थक जाता है, तो अपना जो मूल बंधन स्थान है, बंधन शब्द का अर्थ है आश्रय स्थान, तो जो मूल आश्रय स्थान है उस मूल आश्रय स्थान में सुषुप्ति के समय आता है। ये प्राण बंधनम ही सौम्य मनः वाक्य शेष बताता है। तो वाक्य शेष में प्राण शब्द से सत पदार्थ को लिया है, तो यहाँ पर भी प्राण बंधनम ही प्राणम एव उपश्रयते में प्राण शब्द से प्रकृत सत्शब्दित ब्रह्म का ही ग्रहण करना है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एव उपश्रयते,
इति प्राण शब्देन तत्र प्रकृतस्य सतः उपादानात्। और उपाश्रय शब्द का अर्थ आयतन, और आयतन ये अर्थ होता है सप्तमी विभक्ति का। इसलिए सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इस वाक्य में भी प्रयुक्त जो सत पदार्थ है उसमें अन्य वाक्य शेष से आयतनत्व की प्रतीति हो रही, यानी सप्तमी अर्थ गम्यमान हो रहा है। ये आगे कहते हैं कि आयतनंच सप्तम्यर्थ, इसलिए सप्तमी निर्देशोपि तत्र वाक्य शेषे दृश्यते। तो सर्वत्र तृतीया ही है छांदोग्य में, ऐसी बात भी नहीं है। प्राण शब्दित तो जो जीव का आश्रय है सत पदार्थ ब्रह्म, उसके वाचक सत शब्द में सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग है। ये आगे कहते हैं कि सप्तमी निर्देशोपि तत्र वाक्य शेषे दृश्यते। तत्र यानी छांदोग्य के 6वें अध्याय में वाक्य शेष में सप्तम्यंत पद का प्रयोग भी ब्रह्म के वाचक सत शब्द का दिखता है। तो वाक्य शेष बताया जा रहा है जहाँ पर सत का सप्तम्यंत पद से निर्देश है। सती संपद्य न विदुहु सती संपद्यामहे इति। तो ये छांदोग्य उपनिषद के ही 6वें अध्याय के 9वें खंड का वाक्य है। श्वेतकेतु ने उद्दालक जी से 8वें खंड में पहली बार जब तत्वमसि वाक्य श्रवण किया और ये सुना कि सुषुप्ति के समय जीव सत शब्दित ब्रह्म के ही आश्रित होता है, ब्रह्मरूप होता है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। तो ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ जो जीव है सुषुप्ति में, ये सुन करके श्वेतकेतु के मन में प्रश्न आया कि फिर सुषुप्ति के समय जीव ये क्यों नहीं जानता कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ है, तो उसे मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बोध क्यों नहीं होता। जैसे समुद्र में मिली हुई नदियाँ अपना मैं समुद्र हूँ इस रूप में अनुभव करती है, ऐसे ब्रह्म के साथ एकीभूत हुए सुषुप्ति अवस्था में जीव को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अपना ब्रह्म रूप से अनुभव होना चाहिए, क्यों नहीं होता। ये श्वेतकेतु का उद्दालक जी के प्रति प्रश्न है। इसका उत्तर मधु दृष्टांत से देते हुए ये कहा है उद्दालक जी ने 9वें खंड में कि सती संपद्य न विदुहु सती संपद्यामहे इति। तो जैसे मधुमक्खियाँ अलग अलग दिशास्थ अलग अलग पेड़ों के फूले हुए पुष्प से रस लाती है, अलग अलग पेड़ों के फूल में विद्यमान जो रस है उनका स्वाद तो अलग अलग रहेगा ना। नीम के फूल का स्वाद रस, नीम के फल से नीम के फूल से निकाला हुआ जो रस है उसका स्वाद अलग रहेगा। तो लीची आदि के फूल से गृहीत जो रस है उसका स्वाद अलग रहेगा। तो हर एक वृक्ष के फूल से निकाला हुआ रस उनका स्वाद अलग अलग होता है। वो अलग अलग मक्खियाँ ला करके रस को
छत्ते में स्थापित कर देती हैं। वहाँ उनका मिश्रण हो जाता है, उन रसों का अलग अलग थोड़ी रहते हैं वो रस, वो सब शहद के रूप में मिल जाते हैं, उनका सम्मिश्रण होता है, तब जाकर के शहद बनता है, मधु बनता है ना। तो वो जो मधु है, उस मधु में अलग अलग जाति के पुष्पों के रस विद्यमान है, लेकिन उन्हें ये बोध नहीं रहता है कि मैं इस जाति के पुष्प का रस हूँ, मैं इस जाति के पुष्प का रस हूँ, मैं इस जाति के पुष्प का रस हूँ, क्योंकि उनके अंदर विवेक शक्ति नहीं है। ऐसे सुषुप्ति के समय जीव में भी अविद्या रहती है ना, वह अविद्या जीव की विवेक शक्ति को अवरुद्ध कर देती है। तो जीव का विवेक नेत्र अविद्या रूपी आवरण से अवरुद्ध रहता है। कब? सुषुप्ति के समय। इसलिए जीव अज्ञात ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ सुषुप्ति के समय नहीं जानता है कि मैं इस समय सत्स्वरूप हूँ। होता तो सत के साथ एकीभूत, लेकिन अज्ञात सत के साथ होता है, अज्ञान रूपी आवरण रहता है, विवेक नेत्र बंद रहता है अज्ञान रूपी आवरण के कारण। तो अज्ञान रूपी आवरण से अवरुद्ध विवेक नेत्र वाला जीव नहीं जानता सुषुप्ति के समय मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ऐसा ये यहाँ पर कहा कि सती संपद्य न विदुः सती संपद्यामहे इति। तो यहाँ पर ब्रह्म के वाचक सत शब्द का सप्तमी से भी निर्देश है। इसलिए नहीं कि छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म के परामर्शक सत शब्द में तृतीया विभक्ति ही हुई हो, न कि सप्तमी। इस वाक्य शेष में 2 बार सती सती शब्द आया ना, वो सप्तमी निर्देश है। तो सती संपद्य न विदुः सती संपद्यामहे इति। आगे हैं कि सर्वत्र च विशेष विज्ञान उपरम लक्षणम सुसुप्तम न विशिष्यते। तो सर्वत्र शब्द से लेना ये जो वेद में बताए गए सुसुप्ति के लिए अलग अलग स्थान है, नाड़ी, पुरी, तत् और ब्रह्म, इनको सर्वत्र शब्द से लेना, यानी सर्वत्र यानी सर्वेषु स्थानेषु, ये इस अर्थ में सर्वत्र है। तो नाड्यादि सभी स्थानों में, चाहे वो नाड़ी में सो जाए, जीव सुषुप्ति के समय नाड़ी में रहें, या पूरी तत्व में रहें, या ब्रह्म में रहें, कहीं पर भी रहें, विशेष विज्ञान का अभाव, विशेष विज्ञान का मतलब द्वैत प्रतीति। तो द्वैत प्रतीति का अभाव सुषुप्ति के समय वह इन स्थानों में से जिस किसी भी स्थान में रहे तो भी द्वैत प्रतीति का अभाव होता है कि नहीं? कहीं पर भी द्वैत प्रतीत नहीं होता है। ये यहाँ पर कहा गया कि सर्वत्र च विशेष विज्ञान उपरम लक्षणम सुसुप्तम न विशिष्यते। तो नाड्यादि स्थानों में से किसी भी स्थान में सोने वाले जीव में विशेष विज्ञान का उपरम यानी अभाव रूप जो सुसुप्ति है वह न विशिष्यते, यानी अलग अलग नहीं होती।
नाड़ी में सोने वाले की सुषुप्ति अलग, पूरी तत्व में सोने वाले की सुषुप्ति अलग, तो हृदयस्थ ब्रह्म में अवस्थित होकर के सोने वाले की सुषुप्ति अलग, ऐसा नहीं होता है। सुषुप्ति का अर्थ है विशेष विज्ञान का अभाव, ये सुषुप्ति है। और ये विशेष विज्ञानाभाव रूप सुषुप्ति चाहे इन स्थानों में से जिस किसी भी स्थान को जीव सुषुप्ति के समय अपना ले आश्रय के रूप में और वहाँ सो जाए, तो द्वैता भाव रूप सुषुप्ति एक समान है, भिन्न भिन्न नहीं है। विशिष्यते का तो अर्थ निकलेगा भिद्यते, और न विशिष्यते का अर्थ निकलेगा न भिद्यते। क्या भिन्न नहीं है? तो सुषुप्तम यानी सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था किसको कहा जाता है? तो कहा विशेष विज्ञान उपरम को कहा जाता है सुषुप्त। लक्षणम का अर्थ है आत्मक रूप। तो विशेष विज्ञान उपरम रूप जो सुषुप्त है उसमें भिन्नता नहीं है, एक समानता ही है। आगे हैं पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य। तस्मात् एकार्थत्वात् नाडीनां विकल्पेन कदाचित किंचित स्थानं स्वापाय उपसर्पति इति। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा थी। उपसंहार में वही उपनय वाक्य के रूप में दिखाया जाता है ना। तो तस्मात् का अर्थ तस्मात् एकार्थत्वात्, तो एकार्थत्व रूप हेतु की उपपत्ति होने से, सिद्धि होने से, ये जो नाड्यादि स्थान है इनका विकल्प से ही जीव सुषुप्ति के लिए उपयोग करेगा, यानी आश्रय के रूप में एक समय एक को ही स्वीकार करेगा, बाकी दो को स्वीकार नहीं करेगा। ये पूर्व पक्ष का कथन हुआ संशय अंतःपाती प्रथम कोटि के रूप में। अब सिद्धांत को बताने वाला सूत्र है, उस सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण वाक्य है भाष्य में, एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते तद अभावो नाड़ी स्वात्मनि चेति। तो एवं प्राप्त यानी इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर प्रतिपाद्यते यानी सिद्धांत प्रतिपाद्यते, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, सिद्धांत को बताया जाता है। सिद्धांत प्रतिपाद्यते कहे तो अस्माभि सिद्धांति भी, ऐसे प्रतिपाद्यते के कर्ता के रूप में सिद्धांति का तृतीयांत दया वो कर दीजिए शेष। तो सूत्र का उच्चारण कर ले। तद अभावो नाड़ीषु तत्श्रुतेरात्मनि च तद अभावो नाड़ीषु तत्श्रुतेरात्मनि च तो तद अभावो नाड़ीषु तत्श्रुते आत्मनि च, तो इसमें 5 पद हैं। तद अभावो नाड़ीषु तत्श्रुते है आत्मनि और च, ऐसे 5 पद हैं। इनमें तद अभाव ये जो प्रथम पद हैं
ये सुसुप्ति का लक्षण बोधक पद है। सुसुप्तम पद का अध्यार करना। तो तद अभावः सुसुप्तम, ऐसा अन्वय करना। तो तद अभावः सुसुप्तम, ये सुसुप्ति अवस्था का लक्षण है। तद अभाव में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्य अभाव तद अभाव, और तत् ये सर्वनाम परामर्शक है द्वैत प्रत्यय का, द्वैत दर्शन का। तो इसलिए तस्य अभाव का अर्थ निकलेगा द्वैत दर्शनस्य अभाव। तद अभाव, तस्य अभावः यानी द्वैत दर्शनस्य अभाव इति तद अभाव। और ये तद अभाव सुसुप्त है। द्वैत दर्शनाभाव को सुसुप्त कहा जाता है। सुसुप्ति अवस्था क्या है? तो द्वैत दर्शन का अभाव। ये व्यास जी कह रहे हैं। व्यास जी ने सुसुप्ति का लक्षण किया। द्वैत प्रतीति का अभाव सुसुप्ति है। अब यानी जागृत और स्वप्न में तो द्वैत की प्रतीति रहती है। जागृत में व्यावहारिक सत्य द्वैत की प्रतीति होती है, तो प्रातिभाषिक द्वैत की प्रतीति होती है स्वप्न अवस्था में। तो दोनों अवस्था में द्वैत दर्शन रूप समानता है, इसलिए उन्हें सुसुप्ति नहीं कहा जाएगा। और अवान्तर भेद क्यों है? अवान्तर वैलक्षण्य होने से। द्वैत दर्शन रूप समानता होने पर भी जागृत और स्वप्न में अवान्तर वैलक्षण्य है। एक में व्यावहारिक सत्य द्वैत दर्शन है और एक में व्यवहार अवस्था में बाधित होने वाला द्वैत दर्शन है। ये अवान्तर वैलक्षण्य हुआ ना, इसको लेकर के जागृत और स्वप्न में अवान्तर भेद सिद्ध होगा। ये अलग अलग दो अवस्था सिद्ध होगी और द्वैत दर्शन रूप समानता भी रहेगी उनमें। और इन दोनों का, प्रातिभाषिक द्वैत दर्शन का भी और व्यावहारिक सत्य द्वैत दर्शन का भी अभाव सुसुप्ति अवस्था कहलाएगी। तो इस प्रकार ये तद अभावः सुसुप्तम, ये एक वाक्यांश हुआ सूत्र में। दूसरा एक वाक्यांश है, कुल 3 अंश है। तो नाड़ीसु आत्मनि च सुसुप्तम भवति तद अभाव रूपम सुसुप्तम भवति। तो ये दूसरे वाक्य में भी सुसुप्तम पद का अन्वय करना, अनुवृत्ति ले आना। तो नाड़ीसु आत्मनि च सुसुप्तम भवति तद अभाव रूपम सुसुप्तम भवति। ये एक द्वितीय वाक्य होगा। ये बताता है कि नाड़ी में और आत्मनि शब्द से ब्रह्म को लेना, आत्मनि यानी ब्रह्मणि, और च से पूरी तत्व को भी लेना, पूरी तति च, वो समुच्चायक है ना। तो सुसुप्ति में नाड़ी, पूरी तत्व तथा आत्मा, इन सब का युगपद उपयोग है। युगपद उपयोग होगा तो माना जाएगा
समुच्चय। कभी नाड़ी का उपयोग, तो कभी पूरी तत्व का, तो कभी ब्रह्म का मानेंगे, तो विकल्प। तो सिद्धांती कहते हैं कि नाड़ीषु आत्मनि च सुसुप्तम भवति का मतलब एक साथ नाड़ी, पूरी तत्व एवं ब्रह्म का सुसुप्ति की सिद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। वह प्रयोजन अलग अलग है और अलग अलग प्रयोजन के लिए इनका अलग अलग उपयोग होगा। ताभि उपसृप्य, इसमें ताभि ये जो तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्त्यंत स्त्रीलिंग तत्शब्द का रूप है न ताभि, वो नाड़ी का परामर्शक है। तो ताभि ही यानी नाड़ी भी प्रत्यवसृप्य का अर्थ है जागृत और स्वप्न में जिन स्थानों में जीव था, यानी जीव की उपाधि थी, जिन स्थानों में जीव की उपाधि रहेगी माना जाएगा जीव भी उन्हीं स्थानों में है। तो जागृत में बाह्य इंद्रियों के गोलक में जीव रहता है, स्वप्न में जीव की उपाधि बाह्य इंद्रिय असहकृत मन मात्र रहता है, सब व्यापार मन, वो कंठ देश में होती है। और सुसुप्ति के समय हृदय देश में ये सब उपाधि आती है। तो बाह्य गोलकों से कंठ में आने के लिए, कंठ से हृदय में जाने के लिए मार्ग चाहिए ना। तो मार्ग के तरह मार्ग है नाड़ियाँ। अच्छी सड़क हो कहीं जाने की, तो सड़क से, मार्ग से व्यवस्थित रूप से शीघ्र ही पहुंच जाता है गंतव्य स्थान पर। तो ऐसे नाड़ी रूपी सड़कें इस शरीर रूपी नगर में बना करके ईश्वर ने जीव को दी हैं विचरण करने के लिए। जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुसुप्ति में, सुसुप्ति से जागृत में आने जाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई हैं कि उन सड़कों की लंबाई चौड़ाई खूब पर्याप्त है। अधिकतर संयमित लोगों के सड़कों की मरम्मत करनी नहीं पड़ती, ठीक ठीक संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करने वालों की नाड़ियाँ ठीक चलती रहती हैं। असंयमित लोगों के लिए बाईपास सर्जरी आदि करके एक प्रकार से मरम्मत करनी पड़ती है सड़कों की। नहीं तो ईश्वर ने तो अच्छी बना करके दी है सड़कें। तो सड़कों का उपयोग जैसे गंतव्य स्थान के प्रति जाने के लिए मार्ग के रूप में करता है, ऐसे मार्ग के तरह मार्ग है नाड़ियाँ। जागृत से स्वप्न होकर के सुसुप्ति में जाएगा, यानी हृदय देश में जाएगा, तब न सो पाएगा। इसलिए वो मार्ग के तरह एक ही समय में उपयोग है, उसी समय एक साथ। और पूरी तत्व ये है हृदय वेष्टन, हृदयस्थ ब्रह्म में जाकर के सोता है ना। और जहाँ सोया हुआ है वहाँ यदि आंधी तूफान आ जाए, खूब बारिश आ जाए, तो नहीं हो पाएगी ठीक से नींद। सो पाएगा? रफ्तार की हवाएं चल रही है 200 किलोमीटर प्रति घंटा और खुले आसमान में सोना पड़े तो सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। इसके लिए छत के नीचे यदि सोता है, मजबूत छत के नीचे, तो आराम से सो सकता है। उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब
तूफान आया और गया। तो पूरी तत्व छत के तरह छत का काम कर देता है, आंधी तूफान से बचाता है इसको। और सारी सुविधाओं से संपन्न पलंग का कार्य करता है ब्रह्म। इसलिए हृदयस्थ ब्रह्म को पर्यंक के तरह पर्यंक माना गया है, मतलब सड़क के तरह सड़क माना गया है। तो इस प्रकार ये एक ही सड़क नहीं, पर्यंक यानी पलंग, पलंग के तरह पलंग माना गया है। तो एक साथ सोने के लिए इन तीनों स्थानों का उपयोग है, इसलिए समुच्चय है। ऐसा नाड़ीसु आत्मनि च सुसुप्तम भवति, ऊपर से भवति क्रियापद एवं सुसुप्तम पद का अध्यार कर लेना। तद अभाव रूप सुसुप्त नाड़ी और आत्मा में अलग अलग समय में नहीं होता, इनका विकल्प नहीं है, अपितु समुच्चय है। और च शब्द से पूरी तत्व को भी लेना। इन सब का उपयोग युगपत सोते समय होता है, इसलिए विकल्प नहीं, समुच्चय है। कहा ये सब के सब एक ही साथ उपयोग में आते हैं शयन की सिद्धि में। अलग अलग प्रकार का उपयोग करके समुचित हो करके यह शयन को सिद्ध करते हैं। ऐसा जो आप कह रहे हो, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण? तो कहते प्रमाण है। तो उसके लिए तीसरा वाक्य है तत्श्रुते। तत्श्रुते का अर्थ है तीनों का। सुसुप्ति के लिए एक साथ उपयोग दिखाने वाला श्रुति वचन विद्यमान होने से तत्श्रुते का अर्थ है। श्रुति ऐसा ही बता रही है, समुच्चय ही बता रही है। इनका समुच्चय बताने वाली श्रुति विद्यमान होने से समुच्चय ही होगा, विकल्प नहीं होगा। ये सूत्रार्थ होगा तद अभावो नाड़ीसु तत्श्रुते आत्मनि च। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का सूत्रार्थ बताएंगे, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य शंकरं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ